कराची में नेग्लेरिया फाउलरी का एक और केस रिपोर्ट। 44 साल शहरी में नेग्लेरिया फाउलरी की तशखीस। नेग्लेरिया से मुतासिर मरीज आईसीयू में वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। शदीद दिमागी इन्फेक्शन के बायस मरीज की हालत तशवीशनाक है। लियाकत नेशनल अस्पताल में मरीज जेर इलाज है। पहला केस फरवरी, दूसरा जून, तीसरा जुलाई में रिपोर्ट हुआ। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रन से। इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल कराची में नेग्लेरिया का एक और केस सामने आया है और ये कराची का 44 साल शख्स है जिसमें ये नेग्लेरिया की तशखीस हुई है, जिसके बाद उनको जो है लियाकत नेशनल अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां पर उनकी हालत जो है वो फिलहाल बेहतर नहीं बताई जा रही है और इस हवाले से मरीज को अस्पताल के आईसीयू के वेंटिलेटर पर दाखिल किया गया है। इस हवाले से कराची में ये नेग्लेरिया का तीसरा केस है और पहला केस गुलशन इकबाल में 36 साल खातून में रिपोर्ट हुआ जो कि फरवरी में हुआ था। इसी तरह दूसरा केस औरंगी टाउन में हुआ था और तीसरा केस नौजवान में अभी रिपोर्ट हुआ है। तो ये जो केस है नेग्लेरिया का, ये गर्मी की वजह से पानी के टैंकों में जो क्लोरीन की मिकदार नहीं होती, इसकी वजह से होता है। और ख़ास तौर पे जो आजकल गर्मी का मौसम है और लोग जो है वो स्विमिंग पूल का रुख कर रहे हैं, वहाँ पे डुबकियाँ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये नाक के जरिए जाता है ये जरासीम जो है वो दिमाग पर और दिमाग को ये चाटता है और जिसकी वजह से हलाकत भी हो जाती है। तो ये नेग्लेरिया ये बताइएगा कि इसकी अलामात क्या हैं? जी, इसकी अलामत यही है कि जिस्म में दर्द, सर में शदीद दर्द, कमर में दर्द और हल्का और तेज बुखार होने की ये इब्तदाई इसकी अलामत हैं, जिसके बाद इनका टेस्ट कराया जाता है और टेस्ट के बाद पता चलता है कि आया ये नेग्लेरिया है। तो तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस मौसम में नेग्लेरिया के केसेस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कराची के गर्मी बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता कई रोज से एक बार फिर जो है शहर कायद में गर्मी का मौसम है, लोग जो है वो स्विमिंग पूल का रुख कर रहे हैं, वहाँ से डुबकियाँ लगाते हैं और नाक के अंदर जो वो तेजी से जब पानी जाता है तो वो दिमाग पे चढ़ जाता है। और अगर घरों के अंदर भी पानी के अगर टैंक हैं और वहाँ पे उसके अंदर अगर मिकदार नहीं है क्लोरीन की या कम मिकदार है या इसमें कोई और अलामत हो सकती है, तो इस हवाले से आवाम को चाहिए कि घरों के पानी के टैंकों के अंदर क्लोरीन को बढ़ाएं, चाहे वो नीचे के टैंक हों या छत वाले टैंक हों। जबकि इसके अलावा जो अफराद गर्मी से बचने के लिए स्विमिंग पूल का रुख कर रहे हैं, उनको ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है। नाक में पानी जाने की एहतियात करें, क्योंकि इसी वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस हवाले से वाटर बोर्ड और ख़ास तौर पर महकमा सेहत को चाहिए कि इस हवाले से फौरी तौर पर इक़दाम करें। जहाँ पे स्विमिंग पूल बनाए गए हैं वहाँ पे खास तौर पे क्लोरीन की मिकदार बढ़ाएं। वहाँ पे जो बच्चे या बड़े या जो भी वहाँ पे स्विमिंग पूल का रुख कर रहे हैं, उनको खास तौर पे एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की जाए, ताकि डुबकी लगाते हुए या छलांग लगाते हुए तेजी से नाक के अंदर पानी ना जाए। और यही जो इसकी बीमारी की अलामत होती हैं वो इसी तरह होती हैं कि नाक के जरिए ये जो पानी जाता है दिमाग पे चढ़ता है और फिर उसके बाद अगर उसके अंदर ये जरासीम होता है तो वो दिमाग के अंदर चला जाता है, दिमाग को मुतासिर करता है और इसी वजह से इसको कहते हैं कि दिमाग चाटने वाला जो है ये वायरस होता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो इस हवाले से वायरस का ट्रीटमेंट क्या होता है? बिल्कुल, इसका इब्तदाई जो ट्रीटमेंट है वो माहिरीन जो मुख्तलिफ अद्वियात से करते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर ये केस बिगड़ जाता है तो फिर उसके बाद डेथ हो जाती है। लेकिन इसकी तशवीश इस मरीज की भी यही सूरत हाल है कि फिलहाल तशवीशनाक है। इब्तदाई तौर पर इनके मुख्तलिफ जो खून के टेस्ट भी कराए जा रहे हैं और इनका इलाज भी मुख्तलिफ तरीकों से किया जा रहा है। अगर ये इलाज उसका अद्वियात के जरिए नहीं होता तो दूसरे तरीके से फिर इनका अद्वियात के जरिए जो इलाज किया जाएगा मेडिसिन तब्दील करके। लेकिन जब दिमाग पे ये चढ़ जाता है तो उसके बाद इनका इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस हवाले से सबसे ज्यादा जो एहतियाती तदाबीर अपनाने की जरूरत है आवाम को खुद सबसे ज्यादा एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है। और इस तरह के केसेस मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन से अस्पतालों में ये जो मरीज़ है इनका ट्रीटमेंट किया गया है? देखिए, फिलहाल जो है वो बाकी जो 2 केस रिपोर्ट हुए थे फरवरी में और उसके बाद हुए थे, ये भी इसी तरह निजी अस्पतालों में रिपोर्ट हुए थे। बाकायदा सरकारी अस्पतालों में ना तो बेहतर तशखीस होती है, ना ही बेहतर अंदाज में इस तरह की बीमारियों का इलाज होता है, जिसकी वजह से लोग जो है वो ज़्यादातर निजी अस्पतालों का ही रुख करते हैं। जैसे कि ये भी एक निजी अस्पताल है लियाकत नेशनल, वहाँ पे ये जेर इलाज है, क्योंकि हर जगह पे इसका इलाज भी नहीं होता, तशखीस भी नहीं होती और लोग ये समझते हैं कि वायरल बीमारी है या वायरल बुखार है। लेकिन जब दिमाग पे मुसलसल, सर में मुसलसल दर्द रहता है और जिस्म में शदीद दर्द रहता है और उसकी हिस्ट्री ली जाती है कि आया इसने स्विमिंग पूल का रुख किया, ये नाक के अंदर पानी गया, तो तब पता चलता है। लेकिन आवाम में जिनमें शऊर है, आगाही है, वो लोग इसको समझते हैं कि इसका टेस्ट कराना चाहिए, बुखार खत्म नहीं हो रहा, जिस्म में दर्द हो रहा है। तो ये बताइएगा, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि निजी अस्पतालों में जो है इसका इलाज किया जा रहा है, हुकूमती सतह पर क्या इकदाम किए गए हैं? वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते, अगर उनको खुदा न खास्ता इस वायरस की किसी शख्स में तशखीस हो जाती है तो फिर वो किस तरह से इलाज करवाएगा?
बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। इसी तरह ही सूरत हाल है कि सरकारी अस्पतालों में हर साल अगर इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो महकमा सेहत इंक्वायरी कमेटी बनाता है और इस हवाले से जो है वो बाकायदा इसके लिए कोई कमेटी तश्कील दी जाती है, अस्पतालों को अलर्ट किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि रवां साल के दौरान गर्मियां गुजरने के बावजूद और अभी दोबारा एक बार फिर गर्मी की लहर बरकरार हो चुकी है, तो इसके बावजूद भी महकमा सेहत जो है वो खामोशी इख्तियार किया हुआ है। इंतहाई अफसोस की बात है कि महकमा सेहत ने अभी तक इस पे कोई तवज्जो नहीं दी, ना ही कोई कमेटी बनाई है, ना ही कोई इस तरह की नेगले से बचने के लिए कमेटी बनाई है, ना ही वाटर बोर्ड को इन्वॉल्व किया है। सबसे पहले महकमा सेहत को चाहिए था कि इस मौके पे जहाँ पे नेगलेरिया फैलने का खदशा पैदा हो चुका है, गर्मी का मौसम है और इसी मौसम में नेगलेरिया ज्यादा जो है वो अफजाइश पाता है, तो इस हवाले से वाटर बोर्ड को सबसे पहले खत लिखना चाहिए था कि जहाँ जो पानी टैंकर के जरिए आ रहा है या पानी के टैंकों के अंदर पानी मौजूद है उसके अंदर क्लोरीन की मिकदार बढ़ाएं। वाटर बोर्ड खुद पहले क्लोरीन की मिकदार बढ़ाए, उसके बाद पानी जो है वो आगे सप्लाई करे। लेकिन इसके बावजूद भी महकमा सेहत ने ताहाल कोई सरकारी अस्पतालों को अलर्ट जारी नहीं किया, ना ही वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड कायम किए हैं, ना ही कोई कमेटी तश्कील दी है, जिसकी वजह से आवाम जो है जिनमें आगाही है और वो निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हर आदमी जो अफोर्ड नहीं कर सकता नेगलेरिया का इलाज, जैसे कि ये शख्स भी लियाकत नेशनल अस्पताल में वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है, जिंदगी और मौत की कशमकश में है, ये अगर पैसे अफोर्ड कर सकता है तो दाखिल हो सके। आम आदमी तो लियाकत नेशनल के टेस्ट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वजह से अब महकमा सेहत को चाहिए कि सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, आबासी शहर या कोई बड़े जितने अस्पताल है वहाँ पे कम से कम ये डेस्क कायम करे कि इस तरह की अगर कोई अलामत आती हैं तो उनका फौरी तौर पर टेस्ट किया जाए, फौरी तौर पर उनको दाखिल किया जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि अवाम जो है गर्मी के सताए हुए हैं, लोड शेडिंग के सताए हुए हैं, इस मौके पे जो है उनको सस्ती तफरी जो है वो स्विमिंग पूल नजर आती है, तो स्विमिंग पूल का ऐसा ही है इब्राहिम, थीम पार्क्स का लोग विजिट करते हैं, पूल्स का विजिट करते हैं और हुकूमती सतह पर भी इक़दाम करने चाहिए और इन थीम पार्क्स को भी जो है वो देखना चाहिए कि आया वहाँ पे इस तरह के कोई केसेस तो नहीं रिपोर्ट हो सकते। प्रॉपर इक़दाम के तहत जो है इसको देखना चाहिए, इस तरह के केसेस को, और हुकूमती सतह पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। ठीक है इब्राहिम रिंद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में शदीद हब्स और हवा में नमी के बढ़ते तनासुब ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। हीट स्ट्रोक के खदशात के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ कैंप कायम किए जाने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात दौशकिल प्राचा से जानते हैं। दुआ बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि कराची में हर गुजरते दिन के साथ जो है हब्स की कैफियत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पे जो है वो रिलीफ कैंप भी लगाए गए हैं ठंडे मशरूबात जो है वो सर्व करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे समाजी कारकुन वसीम साहब मौजूद हैं, खारातर के इलाके में मौजूद हो, इनसे जान लेते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, जैसे कि कराची में हब्स की कैफियत में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है, तो क्या मशरूबात आप जो है वो शहरियों को दे रहे हैं? बिल्कुल मैडम, ये जो पानी की शरबत की सबील वगैरह हमारी है, ये कंटिन्यू 2-2.5 महीने से हमारी स्टार्ट की हुई है। ये मरमून हराम से पहले की सबील हमने कंटिन्यू की हुई है। इसके अंदर हमारे साथ SHO खारातर पवन कुमार साहब का पूरा ताउन है, वो बिल्कुल यहाँ शिरकत भी करते हैं और डेली की बुनियाद पर हमने सबील लगाते हैं, जिसमें पानी, शरबत, दूध की और मिल्क शेक वगैरह जो भी, जिसमें गर्मी के तौर की जितनी भी सबीलें हैं हम आवाम को रिलीफ देने के लिए, सिर्फ ये जो सबील का मकसद है आवाम को सहूलत देना। ये एक हीट स्ट्रोक के हवाले से कैंप लगाया गया है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है, हम अपनी मदद आपके तहत ये सबील लगाते हैं और ये मेरी कोशिश ये है कि मैं ये जब तक ये गर्मी रहेगी हम ये कंटिन्यू सबील लगाते रहेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, इनका यही कहना था। और जितने भी समाजी कारकुन हैं ये अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे जो है कैंप जो है वो लगाए जा रहे हैं। हीट स्ट्रोक कैंप के नाम से ये जो कैंप है और इसके अंदर मुख्तलिफ मशरूबात जो है वो दिए जाते हैं, जैसे कि शरबत, पानी वगैरह, जो भी यहाँ पे शहरी गुजरते हैं रोजाना की तादाद में, उनकी सहूलत के लिए ये जो कैंप है वो खास तौर पर लगाया गया है। शहर में बच्चों के स्कूल की छुट्टियों में समर कैंप सज गए। तातुलात में तफरीह के साथ नई महारतें सिखाने का सिलसिला जारी। फ्रांसीसी सकाफती मरकज़ में बच्चों की तख्लीकी सरगर्मियों का इनेकाद किया गया है, जहां बच्चों को मुसव्वरी, पब्लिक स्केपिंग, कंप्यूटर साइंस एक्टिविटीज़, खेलों और खाना पकाने की तरबियत दी जा रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा राबेल स्थित फ्रांसीसी सकाफती मरकज़ में मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी राबेल, आगाह कीजिएगा।
देखिए, जून जुलाई का तो महीना है और जून जुलाई में बच्चे समझते हैं कि मौजें लग गई, लेकिन कुछ वालिदैन ऐसे भी होते हैं जो कि बच्चों को खेल कूद के साथ साथ तख्लीकी और तालीमी सलाहियतों से रोशनास कराने के लिए उनको फिज़िकली और मेंटली तौर पर जो है वो जून जुलाई के दौरान भी प्रिपेयर रखने के लिए समर कैंप्स में जो है वो इनरोल करवाते हैं। इस वक्त भी मैं अलियांस फ्रांसिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर तलबा और तालिबात के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए जो है वो समर कैंप का इनेकाद किया गया है। और इस वक्त भी मैं आपको दिखाते चलूँ तो समर कैंप में तलबा और तालिबात में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जिसमें पेंटिंग शामिल होती हैं, जिसमें कुकिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह रखे जाते हैं बच्चों में। साथ ही साथ ना सिर्फ यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि पेंटिंग सीखी जाती है, बल्कि बच्चों को जो है वो वेस्ट को किस तरह जो है वो यूज़ करना है, किस तरह उसको जो है वो अपनी तख्लीक में किस तरह अपनी स्किल्स को जो है वो बरकरार लाते हुए इनका इस्तेमाल करना है, तलबा और तालिबात जो है वो यहाँ पर ये सीखते हैं। और वाकई ये जून जुलाई का महीना समर कैंप के लिहाज से बहुत बेहतरीन होता है कि तलबा और तालिबात जब छुट्टियों के दौरान जो है वो ये सब सीख सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर ऑफ चिल्ड्रंस समर कैंप में इस वक्त मौजूद हैं कि ये समर कैंप जो यहाँ पर बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है, तो यहाँ पर जो है वो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो क्या क्या यहाँ से सीख कर जाएंगे और जून जुलाई का महीना कितना जो है वो उनके लिए फ़ायदेमंद हासिल होता है। यहाँ पे हमने जो कोर्सेज़ किए थे उसमें हर किस्म के कोर्सेज़ थे। आप मैथ्स, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश लैंग्वेज, और साथ ही साथ हमने इनके लिए इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ किए थे सच एज़ कुकिंग क्लास और आर्ट्स एंड क्राफ्ट। और हमारे जो थीम होती थी वीकली, फॉर एग्जांपल इस हफ्ते की जो थीम थी हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड नेचर के बारे में था, तो हमने उनको अपसाइक्लिंग, रिसाइक्लिंग एंड रीयूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आगाही कराई है। और इसी के सिलसिले में फिर हम इनको शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज़, गेम्स और बहुत सारे वर्कशीट्स में जिससे इनको बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है, वो हम इनको साथ साथ कराते रहते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ प्रोफेसर ऑफ चिल्ड्रंस यहाँ पर मौजूद थी मुनीफ़ा, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों को जो है वो खेल कूद से हम अलग तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो क्यों ना फिर उसी खेल कूद को जो है एक पीसफुल इन्वायरमेंट में, एक सेफ़ इन्वायरमेंट में बच्चों को लाया जाए और वहाँ पर जो है वो उनको ये सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ, जहाँ पर ना सिर्फ तालीम हो बल्कि साथ साथ बच्चों को जो है एक्टिविटीज़ में इतना मशगूल कर दिया जाए कि वो जाहिर सी बात है कि वो कुछ स्किल्स भी सीख सकें और किस तरह वेस्ट को किस तरह बरोकार लाते हुए किस तरह जो है वो उनका सही इस्तेमाल करना है वो भी सीख सके। और अलियांस फ्रांसिस में इस वक्त मैं मौजूद थी, जहाँ पर बच्चों को फ्रेंच के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ उसकी सकाफ़ती चीज़ें, उनकी पेंटिंग्स वगैरह, खाने वगैरह यहाँ पर बच्चों को सिखाए भी गए। और साथ साथ जो वीक के हिसाब से उन्होंने चार्जेस रखे थे वो भी 5000 पर वीक के हिसाब से उन्होंने चार्जेस रखे थे, ताकि जितने भी बच्चे हैं, जो फैमिली हैं, वो भी एक फैमिली जाहिर सी बात है इंजॉय भी करती है, तो ऐसे में अगर वो बच्चों को यहाँ पर भेज देती थी तो थोड़ा सा पीसफुल इन्वायरमेंट में वो भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और बच्चों को भी यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। जी, सिंध हुकूमत का नया वार, गंदुम माफिया होशियार, बड़ा मंसूबा तैयार, कराची वालों को आटा महंगा क्यों मिल रहा है, वज़ीर आला का एक्शन, गंदुम माफिया के गिर्द घिरा तंग ज़ख़ीरा अंदोज़ी अब नहीं चलेगी, मुराद अली शाह ने 2 टूक ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात आजिज़ जमाली से जान लेते हैं। आजिज़, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी हाँ, देखें, सिंध काबीना का इजलास जो है वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत जारी है। वज़ीर आला हाउस में इस इजलास में सूबाई वज़रा हैं, मुशीरान हैं, मुआविन ख़ुसूसी हैं, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम शरीक हैं। गंदुम के हवाले से सिंध काबीना ने एक बड़ा फैसला किया, खासतौर पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ या गंदुम स्टॉक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। इजलास को बताया गया कि काबीना ने गंदुम के ज़ख़ार मार्केट की सूरत हाल और मुजवज़ा कौमी गंदुम पॉलिसी पर भी गौर किया है। यहाँ पर ये भी बताया गया कि 2026 और 27 में 15,09,000 मैट्रिक टन की कमी का सामना है और ओपन मार्केट में चूँकि गंदुम की कीमत ज़्यादा थी 3,500 से, तो इस वजह से फ्लोर मिलर्स, ताजरों और निजी ज़ख़ीरा अंदोज़ों की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई किल्लत पैदा की गई है, जिस पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सख्त नोटिस लिया है और कहा है कि आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए और गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी मफाद का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने ये महकमा खुराक के सूबाई वज़ीर को हिदायत दी है वज़ीर आला सिंध ने, और कहा है कि महकमा खुराक को मुकम्मल डिजिटाइज बनाने की भी तजवीज़ की जो है वो मंजूरी दी गई है और सिंध हुकूमत का महकमा खुराक को इंटीग्रेटेड वेट मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है और गंदम की खरीदारी और ज़ख़ीरा तरसेर और अजरा का पूरा निज़ाम जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी से मुंसलिक करने का फैसला किया गया है। जी
जी आजिज नमाली अपडेट कर रहे थे। आजिज आपका शुक्रिया। शहर कायद में मुबैना जेब कतर बच्चा गैंग एक बार फिर सरगर्म हो गया है। एक ही रोज़ में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आने वाली 3 वारदातों की CCTV फुटेजेस सामने आ गई हैं। पहली वारदात जैनब मार्केट, दूसरी हुसैनाबाद, जबकि तीसरी मौसमियात के इलाके में पेश आई है। तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक। जी उसामा। बिल्कुल देखें, कराची में जो है वो जेब कतरे बच्चे सरगर्म हो गए हैं और मुख्तलिफ इलाकों में ये वारदातें कर रहे हैं, जिनमें जो है वो जेब कतरा गैंग में एक 9 साल का बच्चा और दूसरा जो है वो 6 साल का बच्चा शामिल है। इन्होंने 2 रोज़ के दौरान तकरीबन 2 से 3 वारदातें की हैं और ये वो वारदातें हैं जिनकी CCTV फुटेज भी जो है वो सामने आई है। सिटी 21 ने जो है वो फुटेज हासिल कर ली है। इन्होंने बच्चा गैंग ने एक ही दिन में जो है वो 3 वारदातें की हैं। इसके अलावा भी अगर वारदातें की हैं तो उसकी फुटेज ताहाल सामने नहीं आई हैं। तीनों वारदातों की CCTV फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली है। वारदातें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ औकात में की गई हैं। पहली वारदात जो है वो दोपहर 3:30 बजे जैनब मार्केट है सदर की, वहाँ पर की गई है, जहाँ पर कपड़े ख़रीदने आने वाली शहरी की जेब से जो है वो मोबाइल फ़ोन निकाला गया है और उसके बाद जो है वो ये बच्चे आसानी से फ़रार हो गए हैं। जबकि दूसरी वारदात जो है वो हुसैनाबाद में कायम एक दूध की दुकान है, वहाँ पर की गई है। शहरी आता है, उसकी जेब से जो है वो मोबाइल फ़ोन निकाल कर बच्चा गैंग आसानी से जो है वो फ़रार हो जाता है। जबकि तीसरी वारदात जो है वो मौसमियात के करीब एक बेकरी है, बेकरी शॉप है, उस पर जो है वो वारदात की गई है, जिसमें जो है वो बेकरी में आने वाले ख़रीदार को निशाना बनाया गया है। उसमें भी जो है वो ये बच्चा गैंग की फुटेज में भी देखा जा सकता है कि कितनी आसानी से इन्होंने आए हैं और लगता है कि ये जो ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, इसी दौरान जो है वो उसका मोबाइल फ़ोन और जो दीगर कीमती चीज़ें होती हैं वो आसानी से निकाली जाती हैं और उसके बाद ये फ़रार हो जाते हैं। बच्चा गैंग ने एक ही दिन में जो है वो 3 वारदातें की हैं। तीनों की CCTV फुटेज सामने आ गई हैं, लेकिन ताहाल जो है वो ये गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। इसके अलावा भी अगर इन्होंने कोई और वारदातें की होंगी तो उनकी अभी फुटेज सामने नहीं आई। ये तीनों वारदातें ऐसी हैं जिनकी जो है वो फुटेजेस सामने आ गई है और इनको आसानी से वारदातें करते हुए देखा जा सकता है। ये महज 10 साल से छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं और इस तरीके की ये वारदातें कर रहे हैं। पुलिस जो है वो उनको तलाश कर रही है, लेकिन ताहाल जो है वो ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। 3 वारदातों की जो है वो तफसीलात सामने आई हैं। मज़ीद भी अगर इन्होंने करी हैं तो पुलिस कह रही है कि अब इनसे मज़ीद भी चेक किया जा रहा है कि आया इन्होंने किसी और के इलाके में भी वारदात की है या नहीं। अब इनकी जैसी गिरफ्तारी अमल में आएगी तो मज़ीद भी जो है वो इंकशाफात सामने आएंगे कि इन्होंने किस किस इलाके में वारदातें की हैं और क्या इनके साथ भी कोई शख्स मुलविस है, इनके बैकअप पे कोई शख्स होता है, उसकी भी जो है वो तफसीलात ली जा रही हैं ताकि जो है वो इसको गिरफ्तार किया जाए। शहरियों से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि पुलिस को जल्द अज जल्द इन बच्चा गैंग को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि शहरी जो है वो एक कोई उसामा मलिक अपडेट कर रहे थे।